साइंटिफिक तो सभी हैं, बट वो साइंस जो साइंटिस्ट जिसे साइंस मानते हैं, सो उस साइंस की चर्चा जो जिस बुक में प्रपात जी ने सबसे ज्यादा की है, वी आर रीडिंग दैट बुक। सो कोई भक्त मेरे को अभी शेयर करना चाहेगा कि अभी तक इस बुक को पढ़ते हुए ने क्या समझ में आया, जो साइंटिफिक बुक है ये, जो मेन थीम है इस बुक की। एक लाइन में ही बताएंगे सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक लाइन में यही समझ में आ रहा है कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। ओके। ये तो भागवतम में भी आता है, भगवत गीता में भी आता है। इस बुक का स्पेसिफिक क्या है, रुचिका माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। इस बुक का स्पेसिफिक ये है कि जो चेतना है वो जड़ पदार्थ से नहीं, चेतन से ही आ रही है। यस, वी आर नॉट केमिकल्स। ये इस बुक का मेन टॉपिक है। हम केमिकल नहीं है, बिकॉज साइंटिस्ट बोलते हैं हम केमिकल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सुरेखा माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी माता जी और प्रभु जी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक यहीं से ही पढ़ना है, कल मैं आ नहीं पाई थी क्लास में। यस यस माता जी। तो प्रभु जी, फिर कौन पढ़ेंगे? मुझे नहीं पता ना कल किस किस में पढ़े। आई थिंक वंदना माता जी, आपने कल नहीं रीड करा था ना माता जी? नहीं प्रभु जी, मैंने कई दिन से रीड नहीं करा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। रहस्यमय शक्ति का उद्गम। शीला प्रभुपाद। विभिन्न रहस्यमय शक्तियों के विकास से मुख्यतः योगियों का संबंध रहता है। एक योगी पानी पर बिना डूबे चल सकता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता। यह एक रहस्यमय शक्ति है जिसे लघिमा कहते हैं। लघिमा का अर्थ है कि वह व्यक्ति रूई से भी हल्का बन सकता है और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को निष्क्रिय कर देता है। योग का साधक शरीर में पहले से ही विद्यमान रहस्यमय शक्ति का विकास मात्र करता है। ये लड़के तैर रहे हैं, तैरते लड़कों की ओर संकेत करते हुए। किंतु मैं नहीं तैर सकता, फिर भी वह तैरने की शक्ति मेरे भीतर विद्यमान है। मुझे केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है। अतः यदि मनुष्य में यौगिक शक्ति इतनी अधिक है, तब सोचिए कि भगवान में कितनी अधिक गुना यौगिक शक्तियां होंगी। इसलिए वेदों में उसे योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है सभी योग शक्तियों का स्वामी। भगवत गीता 10.8 में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मना मता सर्वम प्रवर्तते। अर्थात मैं ही सारे आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों की उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है। जब तक हम लोग भगवान की इस घोषणा को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक भौतिक प्रकृति के उद्गम के संबंध में कोई निर्णायक व्याख्या नहीं हो सकती। यौगिक शक्तियों के अस्तित्व को माने बिना ईश्वर को ठीक ठाक नहीं समझा जा सकता। किंतु आप भगवान को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लेते हैं, तब आप सब कुछ समझ लेंगे। डॉक्टर सिंह। तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान किसी मध्य बिंदु से प्रारंभ हुआ है, मूल बिंदु से नहीं? शीला प्रभुपाद। हाँ, बिल्कुल यही बात है। वे लोग वैज्ञानिक सृष्टि के मूल स्रोत से संबंध में अज्ञानी हैं। वे एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं, किंतु वह बिंदु कहाँ से आता है, एक लंबे अनुसंधान के उपरांत भी वे लोग नहीं जानते। व्यक्ति को यह मानना होगा कि सृष्टि का मूल स्रोत भगवान है, जिनमें सारी योग शक्तियां भरी पड़ी हैं और जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। वे स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। मैं सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही निकलती है। हमारे निष्कर्ष अंधविश्वासों पर टिके हुए नहीं हैं, वरन वे अत्यंत वैज्ञानिक हैं। पदार्थ जीव से उत्पन्न होता है।
जीवन के मूल में अनगिनत भौतिक साधन विद्यमान हैं। यह सृष्टि का महान रहस्य है। यदि आप एक सुई को गिराएं तो वह तुरंत नीचे गिर जाएगी, किंतु कई पौंड भार वाला एक पक्षी वायु में तैर सकता है। हमें इसे तैरने की क्रिया का उद्गम स्थापित करना चाहिए। यदि हम प्रकृति का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ यौगिक शक्ति रखती है। मनुष्य पानी में कुछ घंटों से अधिक नहीं रह सकता, फिर भी मछली उस पानी में निरंतर रहती है। क्या यह योग शक्ति नहीं है? डॉक्टर सिंह, ये मेरे लिए रहस्यमय शक्ति है, किंतु मछली के लिए नहीं। शीला प्रभुपाद, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि योग शक्तियों के बराबर मात्रा में बंटवारा नहीं किया गया है, किंतु सभी योग शक्तियां भगवान में अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत में निवास करती हैं। मैं उनमें से कुछ रहस्यमय शक्ति लेता हूँ, आप कुछ और पक्षी कुछ, परंतु योग की शक्तियों का भंडार भगवान है। प्रारंभिक योग शक्तियां 8 प्रकार की हैं। इनमें से कुछ है लघिमा, जिसकी सहायता से मनुष्य पंख से भी अधिक हल्का बन सकता है। महिमा, जिसकी सहायता से मनुष्य पहाड़ से भी बड़ा बन सकता है। प्राप्ति, जिसकी सहायता से मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करना चाहे कर सकता है। और ईशित्व, जिसके द्वारा आदमी किसी दूसरे पर पूर्ण विजयी एवं प्रभावी बन सकता है और उसको नियंत्रण में रख सकता है। एक अन्य प्रकार की यौगिक शक्ति सूर्य में देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य की किरणें से अनगिनत वस्तुएं अगम्य रूप से पैदा की जाती हैं। वैज्ञानिक जब तक योग शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तब तक वे इस प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकते। वे लोग व्यर्थ में इधर उधर की हाँकते रहते हैं। डॉक्टर सिंह, एक चतुर वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को बिना सिद्ध किए हुए चाहे कुछ भी कह सकता है। वास्तविक वैज्ञानिक को मूल कारण और अंतिम विश्लेषण तक पहुंचना होगा। शीला प्रभुपाद, हाँ, जब तक वह चरम स्रोत का पता नहीं लगा लेता, तब तक यह कहना पड़ेगा कि वह वास्तव में विज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है। डॉक्टर सिंह, क्या योग के गूढ़ रहस्य को समझाने का अर्थ हमारा यह जानना होगा कि प्रतिदिन हमारे शरीर मर रहे हैं? शीला प्रभुपाद, हाँ। डॉक्टर सिंह, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह मर रहा है। शीला प्रभुपाद, वह तो अज्ञान के कारण है। प्रत्येक क्षण वह मर रहा है, किंतु वह सोचता है मैं सदैव जीवित रहूंगा। सच तो यह है कि मृत्यु का प्रारंभ जन्म के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारा विश्लेषण यह है कि चूंकि मनुष्य मर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनकी मृत्यु को रोके। किंतु तथाकथित वैज्ञानिक न केवल मृत्यु की प्रक्रिया को और तेज बना रहे हैं, वरन अपनी भूल को सुधारने के लिए रचनात्मक सलाह लेने से भी इनकार कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? रहस्यमय शक्ति का उद्गम। रहस्यमय शक्ति का उद्गम। तो कल हमने रहस्यमय शक्ति पढ़ी थी, जो प्रपात जी ने बताया था, रहस्यमय शक्ति। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो डिवोटीज कल नहीं आए थे, कि क्या है रहस्यमयी शक्ति। रहस्यमयी शक्ति है जैसे एक गाय के पास है, गाय घास खाती है और घास से दूध बनता है। तो ये शक्ति किसने दी गाय को? कोई साइंटिस्ट क्या दूध बना सकते हैं लेबोरेटरी में? अगर साइंटिस्ट लेबोरेटरी में दूध बना लें तो नकली दूध आना बंद हो जाएगा। बट असली दूध की पहचान क्या है? कि वो कहाँ से आया है, गाय से आया है या केमिकल से आया है। तो ये रहस्यमय शक्ति है जो गाय को दी, लेकिन इसका सोर्स कौन है? कृष्णा। एक इंसान के पास भी रहस्यमय शक्तियां हैं बहुत सारी, हमें भी नहीं पता। हमें चोट लगती है तो कैसे वो ठीक हो जाती है अपने आप, या हम कुछ भी खाते हैं तो वो अपने आप पच जाता है हमें, और हमें एनर्जी मिलती है। एक पक्षी के पास भी है, पक्षी उड़ सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबके पास रहस्यमय शक्ति है, उसका बूंद मात्र है सबके पास। लेकिन अब उसके उद्गम के बारे में प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब कहाँ से आई है। तो भगवान का एक नाम है योगेश्वर। जो योगेश्वर, द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स, जितनी भी पावर्स होती है उसके वो मास्टर है, योगेश्वर है, योगेश्वर कृष्णा। आपने कुछ योगीज को देखा होगा जो बहुत तपस्या करते हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो पूरे इंडिया से सारे योगीज कुंभ मेला में इकट्ठे हुए हैं।
किसी योगी के पास कोई शक्ति है, किसी योगी के पास कोई शक्ति है। तो प्रभुपाद जी एक शक्ति के बारे में बता रहे थे कि कोई कोई योगी अपनी तपस्या से इतना हल्का हो जाता है कि पानी पे चलने लगता है। तो एक बार की बात है, एक योगी ऐसे चल रहा था पानी पे। प्रभुपाद डिसाइपल्स प्रभुपाद के पास आए कि प्रभुपाद प्रभुपाद वो पानी में चल रहा है, वो पानी में चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते बट यूजलेस, उसने अपने 100 साल इसी में गवा दिए कि किस कैसे उसे पानी में चलना है। ये चीज अगर मुझे नदी पार करनी है तो मैं 2 रुपए में नदी पार कर लूंगा। बोट चल रही है वहां पे, बोट को 2 रुपए दो, आपकी नदी पार हो जाएगी। 100 साल लगाने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद ने कहा असली यौगिक सिद्धि क्या है। व्हाट इज असली यौगिक सिद्धि, कि हमें नदी तो पार करनी है, बट ये पानी वाली नदी नहीं। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसका जो नदी नहीं है, ये तो पूरा ओशन है मटेरियल एग्जिस्टेंस का। ओशन बोलते हैं ना इसे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसे पार करना, ये है असली यौगिक सिद्धि। जब हमारा जन्म नहीं होगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी, हमें दुख भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं आएगी। ये सब तो बड़ी बड़ी हैं, और भी आजकल तो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ऑपरेशन, ऐसे अनेक अलग अलग नाम से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये भी नहीं होंगी। तो प्रभुपाद जी इसी के बारे में बता रहे हैं। तो अल्टीमेट क्या है, कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, दैट इज द अल्टीमेट ओरिजिन। हमें उस ओरिजिन के पास जाना है। साइंस क्या है, वो साइंस अल्टीमेट तक नहीं जा पाती। अल्टीमेट होता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। साइंस बस ये बता पाती है कि हम केमिकल से आए हैं, बट हमारी बॉडी केमिकल से आई है। उसे ये नहीं पता केमिकल कहाँ से आए, किसने बनाए केमिकल्स कि हमारी बॉडी बनी है। वो साइंस बता नहीं पाती। इसलिए आपने सुना होगा एक नाम, वेदांत। वेदांत का मतलब क्या है, वेदों का अंत। कि वेदांत, कृष्णा ही भगवान है और हम सब उनके दास हैं, यही है वेदांत। बाकी सब अल्टीमेट नहीं है, वो कहीं पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, लेकिन वेदों की जो वेदांत की टीचिंग है वो अल्टीमेट है। एंड भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, जो भी चीज आई है सब भगवान में से आई है। भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितने भी जीव हैं सबके पिता कौन है, भगवान है। जैसे आपने देखा होगा एक बिच्छू होता है, बिच्छू। बिच्छू अपने अंडे ना चावल में देता है, उसके अंडे भी सफेद होते हैं। तो कोई सोचेगा कि बिच्छू कहाँ से आए, चावल में से आए हैं, मटेरियल में से आए हैं। लेकिन उस वो अंडे बिच्छू ने दिए थे। तो हम नहीं जानते हैं कि किसी चीज का उद्गम कैसे हुआ है। हमें जानना होगा। तो हम देख के नहीं बता सकते उसका उद्गम कैसा हुआ है, हमें कोई सोर्स ऑफ नॉलेज चाहिए। फिर प्रभुपाद जी मिस्टिक पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इन मिस्टिक पावर्स को, आपने सुना भी होगा। हनुमान जी की आरती में आता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये वही सिद्धियां हैं जिसमें हनुमान जी को बोला जाता है कि आपके पास अष्ट सिद्धियां हैं। तो वो सिद्धियां प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लघिमा, लघिमा सिद्धि होती है जिससे हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमें भारी होना है, कब हमें हल्का होना है। एक कृष्णा लीला में एक एक राक्षस आया था एज अ टोर्नेडो के रूप में। तृणावत नाम था आई थिंक उसका। तो तृणावत कृष्ण को उठा के ले गया था बहुत ऊपर ऊंचाई पे। लेकिन भगवान तो सब मिस्टिक्स के मास्टर हैं। तो भगवान ने अपना वेट इतना बढ़ा लिया कि अब वो उठा ही नहीं पा रहा था भगवान को। तो लघिमा होता है हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमें हल्का होना है, कब हमें भारी होना है। फिर एक होता है महिमा। महिमा में हम अपना साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमें छोटा होना है, कब हमें बड़ा होना है। हनुमान जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब मन करता था वो छोटे हो जाते थे, जब मन करता था वो बड़े हो जाते थे। हिमालय पर्वत उठाना है, बड़े हो गए।
सीता मैया से मिलने जाना है, छुप छुप के छोटे हो गए। तो ये महिमा नाम है इसका। एक और सिद्धि आती है इशित्वा। इशित्वा में हम किसी पे भी अपना कंट्रोल, इसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं या फिर उसको हरा सकते हैं। दोनों चीज, फिजिकली हरा सकते हैं या फिर उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं माइंड से। तो ऐसे ऐसे 8 सिद्धियां हैं। तो किसी को ये 8 सिद्धियां चाहिए, तो एक तरीका है हजारों साल की तपस्या। उससे भी जो सिद्धियां मिलेंगी वो बस टेम्परेरी सिद्धियां होंगी। लेकिन एक और तरीका है इसका, भक्ति योग के द्वारा। हनुमान जी इसका एग्जाम्पल है। हनुमान जी ने कोई तपस्या नहीं करी थी, वो हनुमान जी ने बस सेवा करी थी राम जी की। और राम कीर्तन करते थे वो, रामायण सुनाते थे, सुनते थे, राम जी के बारे में ही सोचते थे। बस यही करने से उन्हें अष्ट सिद्धियां अपने आप आ गई थी एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति सोचता नहीं है कि हम मर रहे हैं। सबको इतना होता है कि आज ये करेंगे, हैप्पीनेस। तो इससे मेरे को याद आ रहा है, युधिष्ठिर महाराज से एक बार पूछा जाता है कि सबसे अमेजिंग चीज क्या है दुनिया में। सबसे अमेजिंग चीज, युधिष्ठिर महाराज कुछ भी आंसर दे सकते थे। युधिष्ठिर महाराज का आंसर क्या था? सबसे अमेजिंग चीज, अहानी अहानी भूतानी। पूरा श्लोक था उनका। उसमें युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि हमारे परिजन, दोस्त, हम- हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में, देश में लोग मर रहे हैं। बट कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि एक दिन मेरा नंबर भी आएगा। ये सबसे अमेजिंग चीज है। ये उत्तर दिया था युधिष्ठिर महाराज ने। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, कि सबकी मृत्यु आनी होती है। हम देखते भी हैं कि मृत्यु आई है लोगों के पास, लेकिन हम सोचते नहीं है कि हमारी भी आएगी। वो पहले भी वैलिड था, ये आज भी वैलिड है। भगवान की माया इतनी पावरफुल है कि किसी को पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम भी आने वाली है। सो दिस इज, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये मूर्खता के कारण है। सो हमारी जो हमारे पास जितनी भी मिस्टिक पावर्स हैं, ये मिस्टिक पावर्स ऐसे नहीं है कि एक मछली के पास है वो पानी में रह सकती है, बट एक इंसान के पास नहीं है। इंसान के अंदर भी कोई लोग देखते हैं हम बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, बट कोई व्यक्ति बहुत कम टैलेंटेड है। तो वो मिस्टिक पावर्स भी भगवान प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पावर्स देते हैं, एक बूंद देते हैं अपने स्पार्क की। भगवत गीता में आता है ना, ये पूरा मटेरियल जगत तो जस्ट स्पार्क है भगवान की सारी शक्तियों का। भगवान की शक्तियां तो अनगिनत है। तो भगवान इस अध्याय में है कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, जिसके पास जो भी शक्तियां हैं। सो वी कैन कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। सचिन प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 7वां प्रातःकालीन भ्रमण। यह संवाद लॉस एंजल्स के निकट प्रशांत महासागर के तट पर 8 मई 1973 के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। श्रील प्रभुपाद के साथ डॉक्टर सिंह और अन्य अनुयायी गण हैं। ठग और ठगे गए लोग। श्रील प्रभुपाद, प्राकृतिक क्रियाएं जैसे गुरुत्वाकर्षण या भारहीनता अचिंत्य शक्ति हैं और वास्तविक विज्ञान का अर्थ है इस अचिंत्य शक्ति को समझना। समय के किसी एक बिंदु से घटनाओं की श्रृंखला का अवलोकन करना अवैज्ञानिक है और इसे अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होगा। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सब कुछ कहाँ से प्रारंभ होता है। यदि हम अपनी खोज
काफी दूर तक ले जाएं तो हमें पता लगेगा कि इस प्रकृति का मूल अचिंत्य शक्ति है। उदाहरणार्थ, बुद्धि बल, ब्रश और रंग के सहारे हम एक फूल का चित्र बना सकते हैं, किंतु हम लोग यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर पौधे स्वतः कैसे उगते हैं और फल देते हैं। हम चित्रित फूल को समझा सकते हैं, किंतु वास्तविक फूल की व्याख्या हम नहीं कर सकते। वैज्ञानिक जैविक उत्पत्ति को वास्तव में समझ नहीं सकते। वे लोग मात्र शब्दों के मायाजाल रचते हैं, जैसे अणु और गुणसूत्र आदि, किंतु वे लोग इस प्रक्रिया को वास्तव में नहीं समझा सकते। तथाकथित वैज्ञानिकों की अनिवार्य भूल तो यह है कि वह अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की दिशा में उन्होंने आगमनात्मक प्रक्रिया अपनाई है। उदाहरण के लिए, यदि एक वैज्ञानिक आगमनात्मक क्रिया से यह निश्चय करना चाहता है कि मनुष्य मृत है अथवा नहीं, तो उसे प्रत्येक मानव का अध्ययन करना होगा। इस बात का पता लगाना होगा कि कुछ लोग या उनमें से एक भी नर अमर है। वैज्ञानिक कहता है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि सभी मनुष्य मृत हैं। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो अमर हों। मैंने अभी तक सारे मनुष्य को नहीं देखा है, अतः मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूं कि मनुष्य मरणशील है। यही आगमनात्मक प्रक्रिया कही जाती है, और निगमनात्मक प्रक्रिया का अर्थ है कि आपके पिता, शिक्षक अथवा गुरु कहते हैं कि मनुष्य मरते हैं और आप उसे मान लेते हैं। डॉक्टर सिंह, तब तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आरोहण प्रक्रिया और अवरोहण प्रक्रिया। शील प्रभुपाद, हाँ, आरोहण प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि इसका आधार है इंद्रिय ज्ञान के द्वारा एकत्रित जानकारी, और इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसलिए हम लोग अवरोहण प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। ईथर आगमनात्मक ईश्वर आगमनात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा नहीं जाने जा सकते, इसलिए उन्हें अधोक्षज कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीधे अनुभव के आधार पर न जानने योग्य। वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि वे लोग ईश्वर को सीधे अनुभव के आधार पर जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु प्रभु तो अधोक्षज हैं। अतः वैज्ञानिक ईश्वर के विषय में अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें जानने के लिए उपयुक्त मार्ग को वे चूक रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा, समर्पण भाव से उनकी बातें सुननी होगी और सेवा करनी होगी। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 4.34 में व्याख्या करते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। मेरे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, आधुनिक जगत ठगों और ठगे हुए लोगों का समाज है। दुर्भाग्यवश ठगे हुए लोग ठगों का गुणगान कर रहे हैं और छोटे ठग बड़े ठगों की पूजा कर रहे हैं। मान लो कि गधों का एक झुंड आकर मेरी प्रशंसा यह कहकर करने लगे, ओह, आप तो जगत गुरु हैं। उनकी प्रशंसा का क्या मूल्य है? किंतु एक भला मानव या विद्वान यदि बड़ाई करे तो उनके शब्दों का कुछ मूल्य होगा। प्राय वे लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं और जिनकी प्रशंसा की जा रही है, दोनों अज्ञानी हैं। जैसा कि वेद कहते हैं, संस्तुत पुरुषः पशुः, अर्थात एक छोटा जानवर बड़े जानवर की प्रशंसा कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। आप में से कोई भक्त अपनी अचिंत्य शक्ति दिखा के अपने दर्शन दे दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू रजनी प्रभु, माता जी, गीता क्या माता। हमारा कैमरा ऑफ शो हो रहा है क्या प्रभु जी?
नहीं, आपका ओन है माता जी, अलका माता जी। ओके ओके जी। ओके, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है चीटर्स एंड चीटेड। तो देखते हैं कि ये नाम क्यों दिया प्रपात जी ने इस जगत में। तो सबसे पहले प्रपात जी बता रहे हैं कि साइंस का मतलब है भगवान की शक्ति को समझना। ये असली साइंस है, भगवान की शक्ति को समझना। जो लेकिन जो आजकल हम साइंस करते हैं, हम कुछ नया नहीं बना रहे होते। जैसे आपने देखा ना, बायोलॉजी में डायग्राम्स होते हैं, ये ब्रेन का डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम है, फ्लावर का डायग्राम है। फ्लावर के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, पेटल्स, एक फ्लावर का डायग्राम होता है। तो हम कुछ नया नहीं बना रहे साइंस में, हम बस जो प्रकृति में है बस उसको देख रहे हैं और कुछ नाम दे रहे हैं। हम फ्लावर को खुद नहीं बना सकते, एक फूल को। हम फ्लावर को पेंट कर सकते हैं, और वो पेंट कब अच्छा लगेगा हमें, जब वो ऑलमोस्ट जैसा असली में फ्लावर होता है वैसा फ्लावर बन जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बट हमने कभी ये क्वेश्चन करा क्या कि असली वाला फ्लावर किसने बनाया है? वो क्वेश्चन हम कभी नहीं पूछते। या इतनी पेंटिंग्स होती हैं, तो वो इतने मिलियन डॉलर्स में बिक तो जाती हैं बिकॉज वो बहुत ओरिजिनल लग रही हैं। बट ओरिजिनल कहाँ से आया है? हु इज द आर्टिस्ट? जैसे एक कार होता है तो एक इंजीनियर जरूर होता है, एक आर्ट होता है तो एक आर्टिस्ट जरूर होता है। तो एक क्रिएशन हुआ है तो एक क्रिएटर भी होना होगा ना। हम नहीं पूछते कि ये क्रिएट करा किसने है। और साइंस ये भी नहीं बता पाती कि बायोलॉजिकल ग्रोथ कैसे काम कर रही है। बायोलॉजिकल ग्रोथ फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन की बॉडी एक सेल से ही बनी है, डिवाइड हो के राइट। लेकिन वो चीज हम लैब में क्यों नहीं बना पाते? वो डिवाइड होके हम कोई भी एनिमल बना सकते हैं, कोई भी बॉडी बना सकते हैं। बट ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या मैजिकल प्रोसेस है कि वो एक सेल से इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है? और साइंस हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती और उसको फॉलो भी नहीं कर पाती, बिकॉज साइंस में एक बहुत बड़ी कमी है। साइंस कहाँ से आया? जब से साइंटिस्ट ने लिखना शुरू कर दिया साइंस बन गई। क्योंकि साइंस ने जब से देखना स्टार्ट करा, लिखना स्टार्ट करा, तो वो साइंस है। बट उन साइंटिस्ट से पहले भी सब कुछ था, बट उन्होंने बीच में से शुरुआत करी ना। हमें शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां से सब चीजें शुरुआत हुई भगवान ने स्टार्ट करा। बीच में से साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने देखना शुरू करा और उन्होंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ केमिकल से। नहीं, वो केमिकल कहाँ से आए? जब भगवान बना रहे थे तो भगवान ने बनाए होंगे केमिकल्स, भगवान ने बनाई हैं ये सब, हम सब जीवात्मास को। तो नॉलेज लेने के दो तरीके होते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट में एक और प्रॉब्लम है, उनकी जो नॉलेज होती है, दो तरीके होते हैं। एक होता है इंडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव क्या होता है? ऑब्जर्वेशन से। कि अगर मुझे देखना है कि क्या इंसान उड़ते हैं, अगर मेरे को ये जानना हो, तो मुझे संसार के प्रत्येक इंसान को देखना पड़ेगा कि क्या आप उड़ते हो। मान लो वो नहीं उड़ता, तो ऐसा होगा मैं ईरान जाके देखूंगा क्या आप उड़ते हो। ये तो इंडक्टिव प्रोसेस है। मैं जितने भी संसार में इंसान है सबके पास जाके नोट डाउन कर रहा हूँ। साइंटिस्ट यही करते हैं, वो बस नोट डाउन करते हैं। इंडक्टिव प्रोसेस क्या लगता है इसमें कितना टाइम लगेगा कोई कोई भी थ्योरी बनाने के लिए? हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी निकल जाए लेकिन वो कर नहीं पाएगा, है ना। तो साइंस ऐसे ही काम करती है। फिर कुछ गलती मिलती है तो वो बोलते हैं अरे ये तो गलती हो गई, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। तो ये इंडक्टिव प्रोसेस है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है डिडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव प्रोसेस होता है हमारे जो गुरु और शास्त्र जो हमें बता रहे हैं हम उसको सुन ले और मान ले। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। साइंस में आज भी बोलते हैं कि नए नए प्लांट्स मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं, नई फिश मिली है पानी के अंदर, राइट। कोई नया एनिमल मिला है, कुछ इंसेक्ट नया मिला है। तो, तो
साइंस को नहीं पता कि कितने जीव जंतु हैं हमारी दुनिया में, उन्हें आज भी नए नए मिलते रहते हैं। बट हमारे वेदास ने हमें बता रखा है कितने हैं। कोई भक्त बताना चाहेगा? हम रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, याद नहीं है, बाकी हमने पढ़ा तो था कि 4 legs वाले इतने होते हैं। हाँ, ऐसे कुछ करके हमने पढ़ा, बट आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, तो सॉरी। आई ठीक है। आनंद शर्मा प्रभु जी ने बताया 84 lakhs। ये तो टोटल है। उसके बाद शास्त्र में ये भी बताता है कि इसमें से कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, राइट, कितने उड़ने वाले हैं, कितने जलचर हैं। वो भी हमें शास्त्र एग्जैक्ट नंबर बताता है हमें। तो ये नंबर साइंस के थ्रू बता पाना बहुत मुश्किल है। कोई क्रिएचर कहाँ किसी गुफा के अंदर होगा, हम कैसे जानेंगे उसको? लेकिन साइंस ने हमें पहले ही बता दिया कि 84 lakhs हैं, उसमें इतने इतने हैं, राइट। चलने वाले इतने हैं, उड़ने वाले इतने हैं। तो ये प्रोसेस होता है डिडक्टिव प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ। हमें भगवान बता रहे हैं कि देखो मेरी क्रिएशन में ऐसा है, ऐसा मैंने अपना बनाया है। लेकिन और जो दूसरा जो साइंटिस्ट यूज करते हैं इंडक्टिव प्रोसेस, वो होता है हम नीचे से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताओ, नीचे जाना आसान होता है, ऊपर जाना आसान होता है? आपने कभी अगर सीढ़ियां चढ़ी होगी तो सीढ़ी चढ़ने में कहाँ कौन सा आसान लगता है आपको? नीचे आना प्रभु जी। नीचे वाला ना, क्योंकि नॉलेज ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम अपने प्रयास से सारी नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो कर नहीं पाएंगे हम। गलती गलती हो ही जाएगी। बिकॉज क्रिएटर ने क्या बनाया हमें कैसे पता? तो इंडक्टिव प्रोसेस, इसमें फिर हमें नेक्स्ट आता है कि हमें ये पता लग गया कि हमें गुरु साधु शास्त्र से नॉलेज लेनी है। तो कैसे लेनी है? तो प्रपात जी बता रहे हैं कि हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना पड़ेगा, एक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो भगवत गीता में भी आता है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हम गुरु के पास जाके क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे। तो उससे जो नॉलेज आएगी वो हम डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। क्यों डाइजेस्ट कर पाएंगे? बिकॉज हमने सेवा भी करी है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो वो नॉलेज हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें सेवा करनी है और उनसे क्वेश्चन करने हैं, तब हम उस नॉलेज को ग्रहण भी कर पाएंगे, और गुरु की कृपा से। क्योंकि गुरु खुश होंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है, इस जगत को बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये? कोई बताना चाहेगा? ये जो जगत है ये एक ठगों का जगत है। या तो वो ठग है या फिर वो ठगा गया है। एक हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने ये भी पढ़ा है कि हमारी जो कमियां हैं, मनुष्य जीवन की जो कमियां, उसमें एक ठगना भी एक कमी है। तो हम ऑब्वियसली हम ठगेंगे भी और ठगे भी जाएंगे इन दैट केस। राइट। जो हमारी अपूर्णता है, हमारी जो अपूर्णता है, उसमें एक ठगना भी है। यस। तो अगर हमें नॉलेज नहीं मिलेगी तो हम अपने आप चीट हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अपूर्णता है। हम चीट करते भी हैं और चीट हो भी जाते हैं। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में भी कई बार बोलते हैं कि भी हम लोग जो है एक नेचुरल टेंडेंसी है, वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग। हम शॉर्टकट्स चूज करते हैं, और वो शॉर्टकट्स चूज करने के चक्कर में फिर हम किसी ऐसे
इंसान को फॉलो करते हैं जो हमें राइट पाथ नहीं दिखाता, और उस तरीके से क्योंकि हम ठगे जाना चाहते हैं बाई चूजिंग द शॉर्टकट, तो कोई इंसान हमें ठग देगा। यस, राइट माता जी। तो सुरेखा माता जी ने जैसे बताया उसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रपात जी गए थे 1965 में यूएस। ठीक है। प्रपात जी से पहले भी बहुत सारे गुरुज गए थे अमेरिका में, और प्रपात जी के बाद भी गए थे। एग्री सब। लेकिन जब प्रभुपाद गए तभी एकदम से मंदिर बनने लग गए। जो वेस्टर्नर्स थे वो सब भक्त बन गए, लेकिन प्रभुपाद से पहले नहीं हुआ था ऐसा। सब प्रभुपाद के जाने के बाद हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रभुपाद से पहले जो गुरु गए थे यूएस में, वो थे चीटर्स। वो वहां किस लिए गए थे? उन्हें पता है कि वहां पे बहुत ज्यादा कंफर्ट है, अमेरिका में बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, तो वहां उसको एंजॉय करने गए थे। तो अगर उनका शिष्य अगर उन्हें बोलता है कि मेरे से ये फॉलो नहीं हो रहा है भाई, मुझे तो शराब पीनी है, ठीक है आप पी लो थोड़ा थोड़ा। बिकॉज उन्हें अपने शिष्य को खुश रखना है। क्यों खुश रखना है? ताकि वो उन्हें अपनी लक्ष्मी अपनी संपत्ति देता रहे, कंफर्ट देता रहे, अपनी गाड़ियों में घुमाए, हेलीकॉप्टर में उड़ाए। लेकिन प्रोपाद जी गए, उनका स्ट्रिक्ट था 4 नियम और 16 माला का जप। उन्होंने इस चीज से कभी भी बार्गेनिंग नहीं करी कि 4 नियम मतलब 4 नियम। बिकॉज दीज आर द पिलर्स ऑफ द धर्म। धर्म के पिलर्स हैं ये। अगर 4 नियम कोई फॉलो नहीं करता है तो धर्म गिर जाता है। तो चीटर्स एंड चीटेड इसलिए आया कि हम भी चीट होना चाह रहे हैं, हम भी ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जो हमें थोड़ा सा आसान रास्ता बता दे, जो हमें 4 नियम फॉलो ना करना पड़े, 16 माला ना करना पड़े। तो भगवान भी वैसे ही गुरु को भेज देते हैं जो उन्हें थोड़ा आसान रास्ता बता दे। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली भगवान को ढूंढ रहा होगा तो भगवान उनको ऐसे गुरु भेजेंगे जो जेन्युइनली उन्हें भगवत मार्ग दिखाएंगे। तो आप सब भक्त बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप एस्कॉन में कनेक्टेड हैं और आप प्रपात की पुस्तक पढ़ रहे हैं। बिकॉज प्रपात के जाने के बाद ही ये सब चेंज आया। प्रपात से पहले क्या था पूरी दुनिया में? किसे पता था कि भगवत मार्ग क्या होता है? और आज देखो, हमें कम पता होगा लेकिन बाहर वेस्टर्नर्स को ज्यादा पता है। राइट। तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सब, आप सबका संग मिल रहा है मुझे। सो ठीक है, समय हो गया है। किसी भक्त का कोई क्यूरियोसिटी है अगर, या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं अपना। अलका माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हम वो जो आपने 84 लाख योनियां पूछ रहे थे ना, उसके बारे में हैंड रेज किया था। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कि जो पानी में रहने वाले हैं जलचर वो 9 लाख हैं। पेड़ पौधे हैं 20 लाख। पक्षी 10 लाख। रेप्टाइल्स रेंगने वाले 11 लाख। 4 पैरों वाले चौपाई पशु 30 लाख। और जो मनुष्य देवी देवता यक्ष किन्नर चार आदि ये हैं चार 4 लाख। जय। टोटल 84 लैक्स। जय। हरे तो कृष्ण। अलका माता जी हैं हमारे, तो पूरे दिन में जितने भी लेक्चर सुनती हैं तो सबके नोट्स बना लेती हैं वो। बिकॉज वो खुद भी भगवत गीता की क्लासेस लेती हैं, तो वो सब नोट डाउन रखती हैं कि क्या कहाँ से क्या ज्ञान मिल जाए मुझे। तो हमें भी अलका माता जी की तरह बनना है। रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपने बता, हम हिंदी के बुक पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास बुक है हिंदी में है। आपने आज वर्ड यूज किया इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस। ये सेम चीज है जो आगम 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 अवरोहन। आत्म, हाँ नहीं, अच्छा अवरोहण वो, अच्छा वो डिसेंडिंग जिसे वो मुझे क्लियर है। इस बुक में एक वर्ड है, हिंदी वर्ड है आगम नात्मक प्रक्रिया, दूसरा है निगम निगमनात्मक प्रक्रिया। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप थोड़ा इंग्लिश का नाम बताएंगे? ये फर्स्ट डिफिकल्ट है। वाला माता जी जो पुस्तक में पहले आया है वो है इंडक्टिव प्रोसेस। अच्छा जी, राइट। सेकंड है डिडक्टिव।
ठीक है, मैंने अपनी नोटबुक में वैसे यही नोट किया था, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेन किया था, आई हैव नोटेड डाउन अकॉर्डिंगली। थैंक यू, बट आई वांटेड टू कंफर्म माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। थैंक यू हरे मैम। कृष्ण, प्रणाम। एक और प्रोसेस भी होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा है कि बंदर का बच्चा गिर जाता है ना। वो क्यों गिरता है बंदर का बच्चा? बिकॉज वो अपनी पावर से बंदरिया को पकड़ के हुआ है, तो गिर सकता है। तो अगर हम अपनी पावर से भगवान को जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो दूसरा प्रोसेस है गुरु के माध्यम से। उसको एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में, जैसे बिल्ली का बच्चा है ना। बिल्ली के बच्चा खुद कोई एफर्ट नहीं लगा रहा होता। कैसे? जब वो अपनी माँ के माउथ में होता है, जबड़े में, तो सबसे ज्यादा केयर फ्री बिल्ली का बच्चा होता है। बिकॉज उसे पता है कि मेरी माँ ने संभाला हुआ है, ये सबसे प्रोटेक्टिव जगह है उसके लिए। तो जो अवरोहन, जो डिडक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज गुरु के थ्रू ले रहे हैं एंड गुरु के थ्रू भगवान को जान रहे हैं, उसका एग्जाम्पल शास्त्र में बिल्ली के द्वारा दिया जाता है। और अगर हम खुद से भगवान को जान रहे हैं, उसका एग्जाम्पल बंदर के बच्चे के थ्रू दिया जाता है शास्त्र में। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। इसमें एक और वर्ड आया था जिसको पे डिस्कशन रह गया कि भगवान को अधोक्षज बोलते हैं। तो अधोक्षज का मीनिंग पता है किसी को? हरे इंद्रियों कृष्ण। से परे होते हैं प्रभु जी, इंद्रियों से तो नहीं अपनी जाना जाता। इंद्रियों से नहीं हम उनको जान सकते, अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते हम उनको। यस। अब कैसे नहीं जान सकते, एक बार देख लेते हैं इस वर्ड को। अ अधोक्षज कैसे लिखते हैं हम? अ और धोक्षज, क्षत्रिय वाला श। जब हम देखते हैं जब शुरू होती है तो पहला वर्ण क्या होता है? स्वर। अ से शुरू हुआ है, और एंड कहाँ पे होता है? हरि बोल। ज ज ज ज क्ष क्ष कौन सा ज क्षत्रिय वाला प्रभु जी, षज? क्षत्रिय वाले क्षत्रिय से वाला। होता है। तो अधोक्षज है भगवान। तो इसका मतलब है अ और श, और इसके बीच में जितने भी शब्द बन सकते हैं या फिर जितने भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो सब इन्हीं वर्ण से ही बनेंगे ना, अ और श, या फिर इसके बीच में। उन चीजों से भगवान को नहीं पा सकते। एक मतलब ये भी होता है अधोक्षज का, और एक होता है इंद्रियों से परे हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भी नहीं जान सकते भगवान को। हमें भगवान के द्वारा दिया प्रोसेस ही लेना पड़ेगा, वो ही प्रोसेस है भगवान को जानने का। ठीक है। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि योग का साधक शरीर में पहले से ही विद्यमान रहता है, बस इसको विकास मात्र करता है। तो क्या हमारे शरीर में वो सारी योग की शक्तियां हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी दोबारा उसी को दूसरे पेज पर बोल रहे हैं, फिर भी यह मतलब तैरते हुए को, कि शक्ति मेरे भीतर भी विद्यमान है, मुझे केवल अभ्यास करना है। तो क्या हम अभ्यास करेंगे तो शक्ति आ जाएंगी? ये शक्ति विद्यमान, मतलब पहले से ही है तो फिर जी। शक्ति विद्यमान है बिकॉज हम सब भगवान के अंश हैं। तो हमारे अंदर भगवान ने अपनी सारी शक्तियां दी हैं, बट कितनी मात्रा में दी है, मात्रा थोड़ी कम है। जैसे एक समुद्र में से एक बूंद निकाल लो, तो उतनी मात्रा में भगवान ने शक्तियां दी हैं। लेकिन वो शक्तियां अभी ढकी हुई हैं। किस चीज से ढकी हुई हैं? हमारे भौतिक शरीर से। एक इंसान के शरीर की शक्तियां थोड़ी कम ढकी हुई हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पा रहे हैं, बट एक एनिमल की थोड़ी ज्यादा ढकी हुई है, और एक पेड़ की बहुत ज्यादा ढकी हुई है। पेड़ की तो इतनी ढकी हुई है कि उसे कुछ महसूस भी नहीं होता। उसको आप काटो, मारो, पीटो। एक जगह चैतन्य चरिता में आता है, कृष्णा प्रेम साध्य कभी नए, साध्य कभी नए, श्रवण आदि करे उदय। मतलब कुछ ऐसे ही आता है। उसका मतलब है कि जो कृष्णा प्रेम है, हम कभी उसे पाने की जरूरत नहीं है। हमें बस उसको
अपने अंदर से बाहर निकालना है। और वो कैसे बाहर निकलेगा? साधना के द्वारा, प्रेम, नाम जप के द्वारा, श्रवण आदि, नाम जप श्रवण आदि करे ही उदय। उसका उदय कैसे होगा? तो हमारे अंदर है कृष्ण प्रेम, लेकिन वो ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है? हमारे भौतिक आसक्तियों से, हमारे अटैचमेंट से। इसलिए जो पहला वर्ष आता है शिक्षाष्टकम का, चेतो दर्पणम मार्जनम, हमें बस उसको साफ करना है हमारे अंदर, सबके अंदर, बस वो ढका हुआ है। ठीक है। ओके, दीक्षा माता जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे मेरी कृष्णा। वॉइस आ रही है? थोड़ी कम आ रही है, बट आ रही है। ओके। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आजकल मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि आपका मतलब आगे फ्यूचर में ये होगा और अभी आपके साथ ये हो रहा है, तो क्या ये मिस्टिक पावर्स में काउंट होगा क्या? और वो जो बताता है वो खुद गलत काम करता है, बट वो मतलब सही बताता है सामने वाले पर्सन के बारे में, तो ये मिस्टिक पावर में काउंट होगा क्या? और मतलब उसके पास मिस्टिक पावर कैसे आई फिर वो मतलब? अच्छा, माता जी का प्रश्न है कि कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति को बता देते हैं कि आपके साथ लाइफ में ये होगा, मतलब क्या ये मिस्टिक पावर्स हैं? तो यस, ये मिस्टिक पावर्स हैं। एंड वो कहाँ से आई हैं? भगवान ने दी है। ये यही हम पढ़ रहे थे आज, की उसका स्रोत कहाँ है? भगवान से आई है वो। अब आप पूछोगे उसके पास क्यों आई, मेरे पास क्यों नहीं आई है? तो दो चीज हो सकती हैं। उसके गुरु या किसी साधु की कृपा रही होगी उस पे, तो आती हैं। या फिर उसने पिछले जन्म में बहुत साधना करी होगी तो आती हैं। तो वो साधना सिद्ध हुआ होगा, या फिर कृपा सिद्ध हुआ होगा। बट प्रभु जी, एक्चुअली वो मतलब वो सही काम नहीं करते, मतलब लाइक लोगों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में गलत गलत बोलना। तो बट वो मिस्टिक पावर फिर कहाँ? मतलब ठीक है भगवान से आई, बट वो एक्चुअली तो गलत काम कर रहे हैं, मतलब ये सब तो नहीं करना चाहिए। यस। तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, बट कोई बहुत अच्छा सिंगर है, तो सिंगर होना भी एक मिस्टिक पावर है। कोई बहुत अच्छा, बहुत तेज भाग सकता है, वो भी मिस्टिक पावर है। तो ये टेम्परेरी है ना। किसी को आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भगवान के प्रेम में है और वो गलत काम कर रहा है। ये सब टेम्परेरी है, इसके साथ में रह सकता है वो। तो ये सब मिस्टिक पावर्स ही हैं। कोई चेस में बहुत अच्छा खेलता है, वर्ल्ड, राइट। तो दिस इज ओके, ऑल्सो थैंक मिस्टिक यू। पावर्स। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सायकालीन प्रभात पुस्तक के अध्ययन में आने के लिए। सो आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वांछा कल्पते रुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव जय की जय, निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरि हरी बोल। बोल।